अस्सलामुअलैकुम। क्रिकेट हॉलिक की टॉक शॉक सेगमेंट में पीएसएल स्पेशल एपिसोड में रुमान रईस ने आज हमें ज्वाइन किया है। पाकिस्तान के लिए 2 फॉर्मेट्स भी खेल चुके हैं और अब यहाँ पीएसएल में इस्लामाबाद यूनाइटेड के बॉलिंग कंसल्टेंट हैं। तो सबसे पहले तो रुमान भाई, थैंक यू वेरी मच ज्वाइन करने के लिए। आप लोगों की कल से ट्रेनिंग भी स्टार्ट हो गई भी है, तो हमारे लिए बहुत ऑनर की बात है कि आप हमारे शो में आए। जी थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी इन योर शो। और सबसे बड़ी बात तो ये कि जी जो पीएसएल है वो इंशाल्लाह होने जा रही है माशाल्लाह से। और जितनी भी हैडल्स आए थे उसके बीच में और बड़े अच्छे तरीके से फ्रेंचाइजीज ने और पीसीबी ने इस चीज को हैंडल किया है। बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ा था और अल्हम्दुलिल्लाह कल से हमारी प्रैक्टिस भी स्टार्ट हो गई है। तो अब बहुत जबरदस्त प्रैक्टिस सेशन रहा कल का हमारा, क्योंकि जाहिर है जो इस वक्त यहाँ पर एक इन्वायरमेंट है अबू धाबी का, जो वेदर के हवाले से उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट था कि हम जाते और उस चीज को अडॉप्ट करते कि यार किस तरह की सिचुएशन है। तो आई थिंक सब लड़कों ने बड़ी अच्छी एफर्ट करी पहले दिन ही और बहुत अच्छा सेशन हुआ हमारा। और उम्मीद करता हूं कि इंशाल्लाह जो अपकमिंग डेज हैं उसमें अच्छे प्रैक्टिस सेशंस होंगे, प्रैक्टिस गेम्स अगर हुए तो वो भी बहुत अच्छे से होंगे और इंशाल्लाह अच्छा खेलने की कोशिश करेंगे टूर्नामेंट में। रुमान भाई, पहला सवाल जो बेन मैं आपसे यही करूंगा कि आप लोग थर्ड हैं इस वक्त टेबल पे, लेकिन आप लोगों ने गेम एक कम खेली थी है और अगर आप लोग वो गेम जीतते हैं तो आप लोग टॉप ऑफ द टेबल चले जाते हैं। कितनी एक्सपेक्टेशंस हैं टीम से इस बार और कितनी आपको उम्मीद है कि आप लोग प्लेऑफ्स में क्वालिफाई भी करेंगे और आगे और अच्छा खेलेंगे? देखिए जी, सो फार अगर हम कराची लैग की बात करें तो हमारी टीम की जो परफॉर्मेंस रही है वो बहुत जबरदस्त रही है। और हम 4 मैच खेले हैं और 4 में से 3 हमारे विनिंग हैं और 1 हम लूज किए। और अभी हम जो रिमेनिंग मैचेस हैं हमारे अपकमिंग, उसमें हमारी कोशिश यही है कि हम अच्छी क्रिकेट खेलें। क्योंकि देखें सिचुएशन में, आप इस सिचुएशन में सबसे बेस्ट ये होता है कि आप अपना जो परफॉर्मेंस का स्केल है वो आप अपना ऊपर रखें। कोशिश हमारे हाथ में होती है, रिजल्ट इन दी एंड अल्लाह ताला के हाथ में होता है। और हमारे लड़कों की सबसे अच्छी चीज ये है कि उनका ये बिलीव है कि हम अपना 110% देंगे तो इनशाला हमारा रिजल्ट ऑटोमेटिकली हमारे फेवर में आएगा। और सबका माइंड बहुत पॉजिटिव है, बहुत सिंपल प्लान्स के साथ हम क्रिकेट खेल रहे हैं। पिछला जो हमने लेग खेला वो भी और आगे भी जो हम इंशाल्लाह खेलने जाएंगे उसमें हमारी भरपूर कोशिश ये होगी कि चाहे हमारी बैटिंग यूनिट हो, चाहे हमारा बॉलिंग यूनिट हो, या एज ए टीम हम जो फील्डिंग यूनिट है वो हम अच्छी क्रिकेट खेलें और रिजल्ट हमारे फेवर में आए। और आई थिंक जिस तरह से हमारे तमाम जो इंडिविजुअल प्लेयर्स हैं, अगर मैं बॉलिंग की बात करूं, जिस तरह हसन की फॉर्म लगी हुई है, जिस तरह माशाल्लाह से आप फहीम अशरफ की फॉर्म लगी हुई है, तो ये हमारे लिए बड़ा गुड साइन है। और स्पेशली जैसे मोहम्मद वसीम जूनियर जो है, उन्होंने फर्स्ट लेग में जिस तरह बॉलिंग की है, क्योंकि पहला पहला उनका सीजन है और बड़ा मुश्किल होता है पहले सीजन में आपको उस चीजों को, एनवायरमेंट को एडजस्ट करना। तो आई थिंक उसने जिस तरह से टैकल किया उस चीज को बहुत जबरदस्त, बड़ा कॉन्फिडेंटली किया उसने। और आई थिंक हमारा जो ओवरऑल बॉलिंग यूनिट है, इसमें शादाब, जफर और मूसा खान और वसीम जूनियर, फहीम और हसन, एक बड़ा अच्छा बॉलिंग अटैक है। जिसकी वजह से मैं ये समझता हूँ पर्सनली कि आपको जो लीग क्रिकेट होती है, T20 फॉर्मेट या व्हाइट बॉल का जो फॉर्मेट होता है, वो आपको बॉलिंग जो है वो टूर्नामेंट जिताती है। तो आई थिंक हम लोग बड़े खुश नसीब है इस्लामाबाद यूनाइटेड की पूरी टीम के, हमें इतना अच्छा बॉलिंग अटैक मिला है और उन्होंने जो परफॉर्मेंस की है वो बहुत जबरदस्त की है। और साथ ही साथ जो बैटिंग यूनिट है उसने भी बहुत जबरदस्त परफॉर्म किया है। जी रुमान भाई, मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि ऑब्वियसली आपका डिफरेंट रोल है बॉलिंग कंसल्टेंट का, तो एज अ बॉलिंग कंसल्टेंट आपको इमर्जिंग प्लेयर्स में से किसने सबसे ज्यादा इंप्रेस किया? क्योंकि देखें वसीम जूनियर ऑब्वियसली अब पाकिस्तान भी ऑलमोस्ट खेल गए हैं और हमने देखा है आकिब जावेद को, बहुत अच्छे मतलब यंग बॉलर हैं। जीशान जमीर के बारे में हमें कुछ बताएं, सुना है वो बहुत तेज बॉलिंग करते हैं और बहुत स्किल है उनके पास भी। देखिए सबसे अच्छा साइन जो है ना इस वक्त मैं एक तो हमारी फ्रेंचाइज क्रिकेट के लिए और दूसरा पाकिस्तान के लिए, वो ये है कि चाहे वो जीशान जमीर हो, चाहे वो मूसा खान हो, चाहे वो आकिब जावेद हो, चाहे वो मोहम्मद वसीम जूनियर हो, इन लोगों के पास बड़ी अच्छी पेस है और इन लोगों के बॉलिंग एक्शंस बड़े कंप्लीट हैं और बड़े कॉन्फिडेंट लड़के हैं सारे। और मैं समझता हूँ कि ये आगे जाके फ्रेंचाइज को भी बहुत अच्छा लीड करेंगे और आगे जाके पाकिस्तान को भी लीड करेंगे इंशाल्लाह। तो आई थिंक मुझे जो सबसे ज्यादा इंप्रेस किया, नो डाउट वसीम जूनियर ने जिस तरह बॉलिंग की है वो काबिल तारीफ है। और जिशान जमीर की जिस तरह बात कर रहे हैं कि वाकई मैंने उसको नेट पे पहली बार देखा बॉल करते हुए, तो वाकई 145 प्लस बॉलर है और उसके पास विद स्विंग है। यानी मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा होता है कि जो तेज बॉलर होते हैं उनके पास स्विंग स्किल्स नहीं होती, लेकिन जिशान के पास एक क्वालिटी ये अच्छी है कि उसका जो आउट स्विंग होता है पेस के साथ वो बहुत जबरदस्त है। और मैं उसके साथ जो काम कर रहा हूँ, उसने मुझे खुद ही मुझसे आगे पूछा कि रमान भाई मेरे पास पेस है लेकिन मेरे पास वो स्किल्स थोड़ी सी अभी इतनी कंट्रोल नहीं है जैसे स्लो वंस वगैरह या यॉर्कर्स वगैरह, तो उस पर मैं उसके साथ काम कर रहा हूँ। इसी तरह मूसा के साथ उसने मुझसे डिस्कशन की कुछ चीजों पर, तो उसको कुछ फायदा हुआ। देखिए मेरा काम एज ए बॉलिंग कंसल्टेंट, क्योंकि मैं खुद क्रिकेट खेल रहा हूँ और अनफॉर्चुनेटली इस सीजन में अवेलेबल नहीं था इंजरी की वजह से,
तो मैं जब मुझे कॉल आई थी इस्लामाबाद यूनाइटेड से कि आप बॉलिंग कंसल्टेंट के लिए हम आपको सोच रहे हैं, तो मैं बड़ा सरप्राइज हुआ था। और क्रेडिट गोज टू इस्लामाबाद यूनाइटेड मैनेजमेंट और कि उन्होंने मुझ पर ट्रस्ट किया इस चीज के लिए। और मैं समझता हूँ कि मेरा जितना भी व्हाइट बॉल क्रिकेट का एक्सपीरियंस रहा है पिछले 15 साल का, तो वो अगर मैं शेयर करूंगा तो होपफुली कि उन लोगों को कुछ ना कुछ फायदा हो जाए मेरे इस एक्सपीरियंस से और मेरी कुछ बातों से। और मेरी कोशिश यही कि उनको कॉन्फिडेंस रखूं, दूं उनको, और पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड में रखूं। क्योंकि देखिए, एक जब सीजन चल रहा होता है ना, तो सम टाइम ऐसा होता है कि कुछ प्लेयर्स मैच खेल पा रहे होते हैं, कुछ नहीं खेल पा रहे होते, तो उसमें कहीं ना कहीं एक प्लेयर का कॉन्फिडेंस ना वो नीचे आ रहा होता है। लेकिन मेरा ये काम बनता है कि मैं उनको कॉन्फिडेंस देता रहूं, उनको पॉजिटिव रखा रहूं। क्योंकि देखिए, अगर आप लाइफ में पॉजिटिव है ना, और अगर आपकी अप्रोच सिंपल है और आपका माइंड जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट है, तो आपको कोई हर्डल्स नहीं आते। क्योंकि देखिए, खेलना ना खेलना एक टूर्नामेंट में ये मैटर नहीं करता। आपकी मेहनत, आपका हार्डवर्क और आपकी जो प्रैक्टिस है वो आपको रखनी चाहिए, ताकि आपको जब भी अपॉर्चुनिटी मिले आप मेंटली रेडी हो और आप अपनी परफॉर्मेंस करें, ताकि आपका अपना स्पॉट जो है वो बरकरार रहे टीम में। तो आई थिंक के जितने भी यंग बॉलर्स हैं हमारे, वो बहुत जबरदस्त हैं और मेरी बेस्ट विशेष है तमाम नए लड़कों के साथ कि वो पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करें और फ्रेंचाइज क्रिकेट में भी लोगों के लिए अच्छा परफॉर्म करें। रोहन भाई, जैसे आपने स्किल की बात की और स्लो बॉल्स की बात की, तो T20 क्रिकेट में कितना इंपॉर्टेंट है कि बंदा कंप्लीट बॉलर हो? क्योंकि मुझे याद है जब आप आए थे, शेन वॉटसन से भी जब पूछा गया था कि आपके ख्याल में कौन सबसे इंप्रेसिव है, तो उन्होंने आपका नाम लिया था। इसके अलावा वसीम अकरम ने आपकी स्लोअर बॉल्स की बहुत तारीफ की थी। तो कितना इंपॉर्टेंट है कि स्लो बॉल्स पे बंदे को फुल कंट्रोल हो और बंदा एक सही कंप्लीट डेथ बॉलर हो? देखिए जी, अगर मैं समझता हूँ कि जिस बॉलर की जो स्ट्रेंथ है उसको उस पे रहना चाहिए और अपनी उस स्ट्रेंथ को मजीद पॉलिश करना चाहिए। और सेकंड चीज ये कि अगर आपके पास स्किल्स कम है तो आप कोशिश करें कि अपनी स्किल्स बढ़ाएं। उसकी रीजन ये है कि आजकल की जो क्रिकेट हो गई है वो इतनी फास्ट हो गई है, इतनी शॉट्स बैट्समैनों के पास आ गई है कि आपको उससे लड़ना पड़ता है, आपको माइंड से खेलना पड़ता है। तो उसके लिए स्किल्स का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। नो डाउट पेस मैटर करता है, क्योंकि पेस अगर आपके पास होगी तो आपकी जो स्किल्स है, वेरिएशन है, वो आपको मजीद फायदा देंगी। तो आई थिंक जिस तरह से मैं ये समझता हूँ कि जब मैं भी आया था तो मेरे पास पेस इतनी नहीं थी, लेकिन मैं अपनी वेरिएशन की वजह से बच जाता था। और आहिस्ता आहिस्ता जब मेरी फिटनेस बेहतर होती चली गई 2016, 17, 18 में, तो मेरी पेस भी इंप्रूव हुई और फिर जो मेरी वेरिएशन थी वो मजीद इफेक्टिव हो गई। तो आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है व्हाइट बॉल क्रिकेट में स्पेशली, कि आपके पास पेस के साथ साथ वेरिएशन भी हो, आपकी स्किल के अंदर आपके पास इतना कंट्रोल हो कि आपको पता हो कि यार जो मैंने स्लो डिलीवरी फेंकनी है वो किस लेंथ पे गिरनी चाहिए, अगर मैंने स्लो बॉल करना है बाउंसर तो वो किस जगह पे गिरना चाहिए जहां बैट्समैन के बिल्कुल फेस के पास है। तो ये सब चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती है और ये तभी आप कंट्रोल कर सकते हो कि जब आपकी प्रैक्टिस की जो रेपुटेशन है वो ज्यादा से ज्यादा हो, तो आपको कंट्रोल ऑटोमेटिकली आ जाता है। और प्लस फिर गेम के प्रेशर को हैंडल करना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और वो तभी आता है कि जब आप सेल्फ बिलीव आपके अंदर हो, आपके अंदर कॉन्फिडेंट हो कि आप यार किसी चीज के लिए नहीं सोच रहे, आप अपनी सिर्फ टीम के लिए सोच रहे हो और अपनी परफॉर्मेंस का सोच रहे हो कि यार मैंने अच्छी बॉलिंग करनी है, कोशिश करनी है। तो आई थिंक ये चीजें बहुत मैटर करती है। रोहन भाई, आपका ऑब्वियसली बहुत डेकोरेटेड करियर है, चैंपियंस ट्रॉफी जीते हुए हैं, PSL जीते हुए हैं, लेकिन मेरा आपसे ये सवाल था कि आप अपने आप को कितना फॉर्चुनेट कंसिडर करते हैं कि अब आप बॉलिंग कंसल्टेंट भी हैं, आपने इस्लामाबाद में खेलते हुए आप मिसबा भाई के अंडर भी खेले हैं, आप सरफराज भाई के अंडर भी खेले हैं, उसके अलावा आप JP डुमिनी, शेन वॉटसन, आंड्रे रसल जैसे प्लेयर्स के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर कर चुके हैं। आप अपने आप को कितना फॉर्चुनेट कंसिडर करते हैं कि आप ये सब कुछ एक्सपीरियंस कर चुके हैं? देखिए जी, ये लाइफ का एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है कि आप बड़े छोटे से, मेरा जो अभी तक जो करियर रहा है वो बहुत छोटा सा रहा है, चाहे वो पाकिस्तान से हो चाहे वो लीग क्रिकेट हो, तो और उसमें मुझे काफी अचीवमेंट्स मिली हैं। सबसे पहले तो ये कि हम 2 PSL के टाइटल जीते हुए और फिर चैंपियंस ट्रॉफी जीते हुए। फिर जब पाकिस्तान की टीम नंबर 1 पे थी T20 में, अंडर कैप्टेंसी ऑफ सरफराज अहमद, तो उसमें भी मैं उस टीम का पार्ट था और बड़ी अच्छी मेरी यादें रही हैं इस छोटे से करियर में। लेकिन मेरी अभी अचीवमेंट्स मैं समझता हूँ कि ये कुछ भी नहीं है, और मेरा जो अनफॉर्चुनेट रहा है कि मैं इंजर्ड हो गया और मैं बॉलिंग कंसल्टेंट बन गया इस साल। तो मेरी कोशिश ये है कि यार जितना मैंने एक्सपीरियंस गेन किया है इस लीग क्रिकेट से, पाकिस्तान से खेल के, वो मैं अपने लड़कों के साथ शेयर करता रहूं, ताकि उनके अंदर भी कॉन्फिडेंस आए, उनके अंदर भी वो जज्बा पैदा हो कि यार टीम के लिए कैसे फाइट करते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि मुझे इतना ऑनर फील होता है इस बात का कि इस्लामाबाद यूनाइटेड जो हमारी फ्रेंचाइज है
वो इतना ट्रस्ट करती है मुझ पे कि उन्होंने पहले साल मुझे एज इमर्जिंग पिक किया, फिर सिल्वर कैटेगरी, फिर गोल्ड, फिर डायमंड, और फिर मुझे कैप्टेंसी भी दी एक सीजन में। जब मिसबा भाई अनफिट हुए तो उनके हाथ में फ्रैक्चर हो गया था अंगूठे में उनका। तो मतलब ये ट्रस्ट लेवल जो है उनका वो इतना अच्छा है कि मैं आई थिंक इस चीज पे इतना खुश नसीब हूं कि जब इस साल मेरी इंजरी का प्रॉब्लम चल रहा था तो उन्होंने मुझे ये जॉब ऑफर कर दी कि आप बॉलिंग कंसल्टेंट बने। तो इट्स ऑनर फॉर मी कि इस्लामाबाद यूनाइटेड ने मुझ पर इतना ट्रस्ट किया, और मैं थैंक यू करता हूँ पूरी फ्रेंचाइज का, जिसमें चाहे वो मेरे प्लेयर्स हो, चाहे मेरी मैनेजमेंट हो, चाहे हमारे ओनर्स हो, कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं इस टीम के लिए ये जॉब भी कर सकता हूँ। तो थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर इस्लामाबाद यूनाइटेड कि जिन्होंने मुझे और मैं सबसे अच्छी बात बताऊं आपको कि जैसे आपने अब सवाल किया था कि आपको कैसा फील हुआ कि जब आपने ड्रेसिंग रूम आवाज शेयर की, 2016 से पहले मुझे किसी भी चीजों की इतनी अवेयरनेस नहीं थी कि क्रिकेट फील्ड में और एक क्रिकेट इंटरनेशनल लेवल पे खेलने के लिए या अच्छे स्टैंडर्ड्स पे खेलने के लिए आपको क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड होती हैं आपके अपने लिए। तो जब मैं वसीम भाई के साथ मैंने शेयर किया ड्रेसिंग रूम, जब मैंने वॉटसन के साथ, रसल के साथ और ब्रैड हेडन के साथ, इन सारे प्लेयर्स के साथ जब ड्रेसिंग रूम शेयर किया, तो मुझे पता चला कि एक प्रोफेशनल क्रिकेटर क्या होता है और एक इन लोगों की रूटीन्स क्या होती हैं, कितने डिसिप्लिन होते हैं अपने डाइट से रिलेटेड, अपनी फिटनेस से रिलेटेड। तो आई थिंक ये सब चीजें सीखने को मिलती है। और हमारे जितने भी यंगस्टर्स इस वक्त इस पीएसएल के अंदर ऐड हुए हैं, पीएसएल 6 में या पीएसएल 5 में, तो उन लोगों के लिए सबसे बेस्ट अपॉर्चुनिटी है कि वो इस एनवायरमेंट में रहकर सीखें और अपने फिटनेस लेवल को, अपनी लाइफ रूटीन को मेंटेन करें, ताकि उनके आने वाले क्रिकेट करियर में उनको बहुत फायदा होगा और वो अपना क्रिकेट करियर स्मूथली चला सकते हैं। क्योंकि हमें इतनी अवेयरनेस नहीं थी, हमारे टाइम पे इतना डोमेस्टिक में भी उतनी फैसिलिटीज नहीं थी जो आजकल के प्लेयर्स के पास है। तो आई थिंक कि ये बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है कि आप कभी भी किसी ऐसी टीम के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करो कि जहां लेजेंड्स हो, जहां आपके पास बड़े स्टार्स हो, और आप उनसे सीखो और सीखने के बाद अपनी क्रिकेट की स्किल्स को बढ़ाओ और मजीद अपनी टीम के लिए सर्व करो और अपने करियर को अच्छा करो। रुमान भाई, एक सवाल मैं आपसे आपकी रिहेबिलिटेशन के बारे में पूछना चाहूंगा और उसके साथ मैं आपसे ये भी कहना चाहूंगा कि आप इंशाल्लाह ये डोमेस्टिक सीजन मैंने सुना आपके खेलेंगे, और ये कि आपका फर्स्ट क्लास का बहुत अच्छा रिकॉर्ड है। तो ये सवाल था कि आपको कितनी उम्मीद है कि आप फर्स्ट क्लास में कमबैक करेंगे, और क्या आपको लगता है कि आपकी इंजरी आपको इतना साथ दे सकती है कि आप इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए टेस्ट क्रिकेट भी खेल पाए? सर देखें, मैं अगर आपको ऑनेस्टली बताऊं ना कि अभी जो मेरी इस वक्त कंडीशन थी वो ये थी कि मुझे डॉक्टर्स की एडवाइस थी कि अब आप क्रिकेट नहीं खेल सकते, क्योंकि जो मेरी डिस्क प्रॉब्लम थी वो बहुत ज्यादा वर्स्ट हो गई थी। क्योंकि मैं बैक टू बैक इंजरी पे दो साल कंटिन्यू मैंने सफर किया है, और उसके बावजूद भी मैं अपनी पर्सनल तौर से जो मेरी विल है, मैं उस पर ये बिलीव रखता हूँ कि नहीं यार, दुनिया में कोई भी चीज इम्पॉसिबल नहीं है। इंजरी सबको होती है, सबके ऊपर बैड पैच आता है, तो उससे लड़ना एक प्रोफेशनल एथलीट का ही काम होता है। तो मैं ये समझता हूँ कि मैं कोशिश पूरी कर रहा हूँ अपनी, और कि मैं जल्द से जल्द क्रिकेट की फील्ड में वापस आऊं। और मैं कोई भी चीज बहुत जल्दी एम नहीं करता कि यार मैंने ये चीज अचीव करनी है। आप एक चीज के प्लेटफॉर्म पे आ जाओ, उसके बाद ग्रेजुअली आप जो ना स्टेप बाय स्टेप हर चीज को अचीव करने की कोशिश करो। आप गोल बड़ा रखो, और गोल बड़ा रखने के साथ साथ उसको स्टेप बाय स्टेप अचीव करो। क्योंकि आप ये नहीं सोच सकते कि मैं अभी इंजर्ड बैठा हूं और मैं अपनी रिहैब कर रहा हूं और रिहैब करने के बाद मुझे पाकिस्तान टीम में अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी। ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये एक सिस्टम के थ्रू मुझे गुजरना पड़ेगा। पहले मुझे डोमेस्टिक सीजन में आना पड़ेगा, वहां अपने आपकी परफॉर्मेंस को शो करना पड़ेगा, वहां अपनी फिटनेस को शो करना पड़ेगा, ताकि जो सिलेक्टर्स हैं, ताकि जो लोग हैं जो सिस्टम चला रहे हैं, उनको ये लगे कि नहीं यार, रोमान रईस इज बैक और अब इसको हमें देखना चाहिए और कंसिडर करना चाहिए। तो आई थिंक ये मेरे ऊपर बहुत डिपेंड करता है एज ए स्पोर्ट्समैन, एज ए एथलीट, कि मैं इन चीजों को कैसे लेता हूँ। और मेरा ये बिलीव है कि लाख मुझे सब चीजों में डॉक्टर्स ने मना कर दिया है कि मैं नहीं खेल सकता है कुछ, लेकिन मैं अपनी विल शो करूंगा और अपनी जान लगा दूंगा। क्योंकि देखें, क्रिकेट इज माई पैशन एंड इज माई ब्रेड एंड बटर ऑल्सो। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी कि मैं अपनी फुल जान लगा दूं अपने कमबैक के अंदर, और कोशिश करूं कि मैं जिस पीक फिटनेस पे अपने इंजरी में गया था और उससे बेहतर ही वापस आऊं, ताकि मुझे दोबारा कोई री इंजरी ना हो और मुझे अपने आने वाले करियर में कोई प्रॉब्लम्स ना हो। लास्टली रोमान भाई, मैं आपसे ये कहना चाहूंगा कि अगर कोई आप ऐसा एक्सपीरियंस या आपकी जो इस वक्त जर्नी रही है पिछले 3-4 सालों में, इसमें आपने ऐसा कुछ सीखा हो जो आप यंगस्टर्स को एडवाइस करना चाहिए, उनको बताना चाहें, जो वो फॉलो कर सकें?
देखिए जी, मैं सबसे पहले तो ये बताना चलूं कि जब आपको हर चीज अचीव हो रही होती है ना, तो आपका दिमाग चला जाता है आसमानों पर और आप ये समझते हो कि बस मैं ही मैं हूं। लेकिन सम टाइम ऐसा होता है कि जब आपके ऊपर कोई बैड पैच आता है, तो सबसे अच्छा लर्निंग प्रोसीजर होता है आपकी जिंदगी का, कि आपको जब चीजें नहीं मिल रही होती और आपको चीजें इधर से उधर जा रही होती हैं, आपको पता ही नहीं होता कि यार मेरे साथ क्या होने वाला है। तो उस वक्त का जो लर्निंग प्रोसीजर है वो सबसे इंपॉर्टेंट होता है, और उस टाइम पे आपने सबसे ज्यादा अपनी सेल्फ बिलीफ ये रखना है कि यार मेरी लाइफ अभी खत्म नहीं हुई है। ठीक है, मेरे ऊपर बैड पैच है, मेरी परफॉर्मेंस नहीं आ रही है, मेरी फिटनेस का इशू है, तो उसमें आपने डिसअपॉइंट नहीं होना, आपने अपने आप से हिम्मत नहीं हारनी कि यार मैं कुछ कर नहीं सकता। क्योंकि जितनी बार आप फेल होते हो, आपकी सक्सेस का रेट उतना बढ़ने के चांसेस होते हैं। ये मेरा बिलीव है, क्योंकि आप जितनी बार पीछे जाते हो ना, तो अल्लाह ताला आपके अंदर एक ऐसी बिल्ड डालता है कि आपकी कोशिश और मेहनत की वजह से आप उतना तेज आगे जाते हो। तो आई थिंक ये मेरा एक मैसेज है यंगस्टर्स को, कि जितने भी फास्ट बॉलर्स हैं और जितने भी एथलीट्स हैं, काइंडली कि अगर आपके ऊपर कभी कोई बैड पैच आए तो आपने डिसअपॉइंट नहीं होना, आपने कभी भी अपना हेड डाउन नहीं करना, आपने हमेशा अपना हेड अप रखना है, आपने माइंड को पॉजिटिव रखना है, अपने अंदर सेल्फ बिलीव रखना है कि आप इस दुनिया की हर चीज अचीव कर सकते हो विद गुड पॉजिटिव माइंड के साथ। और देखिए, हार्ड वर्क जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। मैं कहीं ना कहीं अपनी गलती मानता हूं कि मैं अपने आप को इतना तैयार ही नहीं कर पाया कि मैं इस इंजरी को इस तरह से टैकल कर पाता। और सबसे बड़ी बात कि आपको एज ए इंसान ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि आप अपनी गलतियों को एनालाइज करो और उसको रिपीट ना करो। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, जो भी शख्स अगर कोई चीज अचीव नहीं कर पाता या फेल हो जाता है, तो उसको एनालाइज करे कि यार ये किस वजह से हुआ, और वो चीज ना रिपीट करे, तो ऑटोमेटिकली आपकी चीजें आपके साथ फेवर में आ जाती है। तो ये मेरा मैसेज है। और काइंडली के सबसे इंपॉर्टेंट मैसेज मैं ये देना चाहता हूँ कि इस वक्त जो सिचुएशन है कोविड के अंदर, काइंडली के तमाम जितने भी लोग हैं वो अपना बहुत ख्याल रखें, अपने पेरेंट्स का बहुत ख्याल रखें, अपने बच्चों का बहुत ख्याल रखें, और जो हमारी एसओपीज दी गई हैं हमें वो प्लीज फॉलो करें, चाहे वो मास्क लगाने से हो, हैंड सैनिटाइज करने से हो, सोशल डिस्टेंसिंग हो। काइंडली ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर एज ए इंसान हम एक दूसरे की केयर करेंगे तो हम जल्दी से इस वबा से निजात पा लेंगे। रोमान भाई, थैंक यू वेरी मच ज्वाइन करने के लिए, हमें टाइम देने के लिए अपनी बिजी रूटीन में से। क्रिकेट ओले की तरफ से आपको एज अ बॉलिंग कंसल्टेंट भी बेस्ट ऑफ लक, और इंशाल्लाह आपको डोमेस्टिक सीजन में देखने के लिए हम सब बहुत वेट करेंगे। थैंक यू वेरी मच रोमान भाई।